हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू विल फाइन। फ्रेंड, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी क्लास 11 की, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शनरी क्लास आज हम ले रहे हैं। इसके अंदर हम 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम होगा एरिस्टोटल का, और दूसरा नाम होगा कार्ल लिनियस का, और तीसरा होगा आरएच व्हिटेकर का। अब इन तीनों के कारनामों को भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या करतूतें इन्होंने की थी। ठीक है, तो सबसे पहले एरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। कार्ल लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और ये फ्रेंच इकोलॉजिस्ट। ठीक है, 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट आरएच व्हिटेकर, चलता था सिक्का इनका। तो सबसे पहले एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कि 328 बीसी और बिफोर क्राइस्ट के। ठीक है, इन्हीं को सबसे पहला बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया था, जब ये आए थे तो इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और क्लासिफिकेशन का आइडिया अरिस्टोटल ने दिया था कि चीजों को क्लासिफाई हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये आए तो इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, हर्ब वालों को अलग, श्रब्स वालों को अलग, और ट्रीज को अलग। कितनों को? हर्ब वालों को अलग, श्रब्स को अलग, ट्रीज को अलग। फिर उसके बाद में जब एनिमल की बारी आई तो एनिमल में इन्होंने क्या काम किया, एनिमल में ये बोले कि हम एनिमल में डिवाइड कर रहे हैं। रेड ब्लडेड वालों को एक कर रहे हैं, जो रेड ब्लडेड है उन्हें अलग कर रहे हैं, और जो नॉन रेड ब्लडेड है या जिनमें ब्लड नहीं होता, वैसे तो हर किसी एनिमल्स में ब्लड होता है मोस्टली, तो उनको इन्होंने अलग कर दिया ब्लड के बेसिस पे। फिर उसके बाद में जब, और ये हो गया एनिमल का क्लासिफिकेशन। प्लांट्स का जो है इन्होंने हर्ब और श्रब्स और ट्रीज, ठीक है, इनमें क्लासिफाई कर दिया था। फिर उसके बाद में कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस 1800 के सबसे बड़े, यानी 18वीं सदी के सबसे बड़े बायोलॉजिस्ट, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो कार्ल लिनियस आए, कार्ल लिनियस बोले कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दो में कौन से? एनिमलिया किंगडम में और प्लांटेई में। इन 2 किंगडमों में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब इन्होंने किंगडम एनिमलिया और प्लांट को डिवाइड किया तो इसके बाद में 1969 में एक और बायोलॉजिस्ट आए, जिनका नाम था आरएच व्हिटेकर। आरएच व्हिटेकर की वजह से ही आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज दिमाग भोंका रहे हैं। अगर आरएच व्हिटेकर ना होते तो हम कब के आगे तीसरे चैप्टर पे निकल गए होते, क्योंकि हम इनके 5 किंगडम को यहाँ पढ़ेंगे। 5 किंगडम कौन से हैं वो यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तो बता दिया था कि रेड ब्लडेड अलग कर दिए, नॉन रेड ब्लडेड अलग, हर्ब्स अलग, श्रब्स अलग, ट्रीज अलग। अब उसके बाद में हम आरएच व्हिटेकर को डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आरएच व्हिटेकर जी को देखते हैं। आरएच व्हिटेकर साहब ने क्या कहा था? आरएच व्हिटेकर जी की हम बात करें, आरएच व्हिटेकर 1969, किंगडम 5। कौन कौन से किंगडम? किंगडम मोनेरा सबसे पहला किंगडम। ठीक है, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर भर दिए मोनेरा किंगडम के। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटेई, ये डिवाइड किया था। ठीक है, तो 5 में डिवाइड किया था इन्होंने। अब इनको अलग अलग डिवाइड क्यों किया इन्होंने? इन्होंने इनको डिवाइड किया था इनके सेल टाइप के बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस के बेसिस पे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे किया था, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किया था। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है फाइलोजेनेटिक रिलेशन,
ठीक है, और तीसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा है सेल टाइप के बेसिस पे, ठीक है, और पांचवा है स्ट्रक्चरल थैलस, इनके बेसिस पे। तो इन्होंने इनको अलग अलग किया था। और जो कार्ल लिन्यूस थे, कार्ल लिन्यूस ने ये नहीं देखा था, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक, रिप्रोडक्शन, ये अलग अलग चीजें नहीं देखी थी, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स ही कंबाइन टू द एनिमल्स, चाहे वो ऑटोट्रोप्स हो या हेटरोट्रोप्स हो, तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा। उन्होंने ये डिस्टिंक्शन नहीं किया कि कौन सा हेटरोट्रोपिक है, कौन सा ऑटोट्रोपिक है। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स को एक जगह बांधा और ऑटोट्रोप को और हेटरोट्रोप को एक जगह लिया, ठीक है। तो उन्होंने ये सब नहीं किया था, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में जो एक टेबल है, चार्ट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 टेबल, वो मैं आपको आगे दे रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना उसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड दिस वाज इंट्रोडक्शनरी क्लास फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।